श्री गुरु राधा श्री वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर प्राणियों को महासुख जहां किंचन मात्र दुख का लेश भी नहीं है ऐसे परम पद में आरूढ़ होने के लिए उपदेश करते हैं। जिनकी मंद मुस्कान से ये भ्रमात्मक माया का प्रादुर्भाव हुआ है, उन्हीं के वचन रूपी सूर्य के प्रकाश में
हम इस अविद्या रूपी अंधकार का त्याग करके प्रभु के समीप, प्रभु की नित्य सेवा में, प्रभु के नित्य आनंद विनोद में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किए। अब ये सौभाग्य हमारा कहीं विमुखता में ना बदल जाए, इसलिए हमें सावधान रहना है। प्रभु कह रहे हैं, भयाद्रणादुपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। एक बार ये जो बड़े बड़े महारथी लोग हैं, ये जब देखेंगे तेरी इस स्थिति को कि तू अपने कर्तव्य कर्म से विलग हो रहा है, तो ये समझेंगे कि तू भयभीत हो गया है, इसीलिए तू अपने कर्तव्य कर्म से हट रहा है। जिनकी धारणा में अभी तक तू महावीर रहा है कि अर्जुन महावीर है, बड़ा प्रशंसनीय योद्धा है, उनकी दृष्टि में तू लाघवता को प्राप्त हो जाएगा, वो तुम्हारी निंदा करेंगे। भाव ये है, भगवत कृपा से हमें भगवत मार्ग मिला है। अब हमारा परम कर्तव्य है हमें शरीर रहते हुए शरीर से मुक्त हो जाना, तभी प्रेम होता है प्रभु से। अगर देहदार सुत आदि में हमारा अनुराग है तो प्रभु से अनुराग किस मन से करेंगे, किस बुद्धि से करेंगे? ये भगवत मार्ग केवल संत सद्गुरु वाक्य पर ही है। अगर इन वाक्यों का श्रवणेन्द्रिय के द्वारा पान नहीं हुआ तो उसकी मति गति ये सुधर ही नहीं सकती। मति सुधरे तो गति सुधर जाए, और मति दुर्मति में स्थित है। शरीर सुख, शरीर संबंधी सुख, बस ये ऐसा जाल फैला हुआ है कि जहां हम परमार्थ पे चलने की सोचते मन घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है। हम कैसे चल पाएंगे? क्यों? क्योंकि शरीर राग है। शरीर के भोग छोड़ने में वो जो मन हमें अभी तक दुर्गति करता रहा, क्लेश देता रहा, हमारे अंदर अशांति, चिंता, शोक, भय, क्या क्या वर्णन करें। आज जब हमें सद्गुरु कृपा से अवसर मिला है इन सब प्रापंचिक भ्रमात्मक जो सुखाभास परिणाम स्वरूप दुख, इससे मुक्त होने का अवसर है, तो यही मन हमें धोखा दे रहा है, मन भयभीत कर रहा है। हम कैसे चल पाएंगे? पूरा जीवन वैराग्य से, कभी कोई गलती हो गई तो, कभी कोई साथ न दिया तो, तुम्हें किसी साथी की जरूरत नहीं। जिसके साथी श्री कृष्ण है उसे किसी और साथी की जरूरत नहीं, और जिसके साथी श्री कृष्ण नहीं उसका कोई भी निर्वाह कर ही नहीं सकता। कैसे करेगा? क्योंकि सब जड़ शरीर को मैं मानने वाले हैं, तो तुम्हारा क्या साथ दे सकते हैं? जो सर्वव्यापी है अर्थात सब जगह है, सर्वशक्तिमान है अर्थात वो कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है वो, और हमें बहुत प्यार करते हैं। समस्त सुहृदों के अहेतुकी मित्र भगवान श्री कृष्ण है। अहेतुकी, किसी गुण से देखकर वो नहीं जीते, वो अपनी तरफ से, देखो हम लोगों को अपनी तरफ से स्वीकार किया है। कितना सुंदर संयोग बैठाल दिया प्रभु ने, जो हम खोजते रहते तो भी ये संयोग न बैठता। अब प्रभु कह रहे हैं कि इस मार्ग में तो जो तुम कदम रखे हो
तो सब तुम्हें आदर दृष्टि से देखते हैं, हम उसे युद्ध की जगह कर्तव्य पर देखते हैं। अब हमारा कर्तव्य है, जो भी भगवत प्राप्ति के मार्ग का प्रतीक है, कल चर्चा हुई थी कि सबसे पहली आवश्यकता है राग त्याग की, जिसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य शब्द से ही हमारे कान खड़े होने लगते हैं। वैराग्य तो कोई भयावह बात नहीं, ये मन तुम्हें धोखा दे रहा है। वैराग्य का तात्पर्य है महासुख की यात्रा, राग का तात्पर्य है दुख में नरकों की यात्रा। जब हम राग की तरफ कदम रखते हैं तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन उसका परिणाम विष से भी भयानक है। विष से भयानक इसलिए कि विष तो एक शरीर को नष्ट करता है, पर विषय कई जन्म तक हमें नष्ट करते रहते हैं, इसलिए वो बहुत भयावह है। पर वो अमृत जैसा लगता है, और जब हम अध्यात्म में कदम रखते हैं तो विष जैसा लगता है। नींद भी नहीं ठीक से लेने को मिलता इसमें, तो 2 बजे जब जाओ, कह रहे हैं अच्छे पदार्थ भी मत पाओ, बंद कर दिया बाजार का, बाजार को बंद कर दिया। वो प्रश्न, डबल रोटी तो अब हम बना नहीं पाते रोज भोजन, तो चलो बेकरी के बिस्कुट तो चल सकते हैं ना, वो अमुक चीज चल। हमारा उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, परेशानी से मुक्त करना। जितने भी पदार्थ बने हुए आते हैं वो वास्तविक आपके लीवर के लिए ठीक नहीं है, मान लीजिए, क्योंकि आपका अध्यात्म मार्ग है। आपको बहुत ही चर्बी रहित, रजोगुण तमोगुण रहित सात्विक आहार चाहिए, जिससे आप शांत गंभीर भाव से भगवत चिंतन कर सकें। इन सब पदार्थों में वो बात नहीं है जो हमें परमार्थ में पुष्टता दे सके। चाहे आप ये नमकीन, बिस्कुट, ब्रेड, जो भी आप लोग, इसे आपको लगता है कि समय बचता है, लेकिन समय प्रयोग कहाँ करते हो? विषय चिंतन में, राग द्वेष के चिंतन में, जागतिक चिंतन में। अगर राधा राधा कहते हुए 2 रोटी बना ली और नमक रख लिया, आप देख लो आपका चिंतन बदल जाएगा। कौन सी ठाकुर सेवा करनी है आपको? बहुत सहजता में समझ लीजिए ठाकुर सेवा का मतलब क्या है। आपकी क्रिया वेग को भगवान में अर्पित करना, क्रिया वेग को भगवान में, प्रभु में अर्पित करना, यही ठाकुर सेवा है। अगर आपके अंदर क्रिया वेग नहीं हो रहा है और आप सुबह से बैठे भगवत चिंतन में, आपको आश्चर्य होगा। रात्रि के 8 बजे मंगला हुई है, मिश्री का इतना टुकड़ा भोग लगाया है, पवा के मुंह पोंछ के शयन करा दिया। हमारी प्रतिपल सेवा हो रही है, समझना होगा। अगर हम केवल बाहरी क्रियाओं की प्रधान, अब जैसे तैसे पेट भर लो, बस ये करना हो वो करना हो, तो आप कभी धैर्य पूर्वक देख पाएंगे कि आपका स्वरूप क्या है, आपका मार्ग क्या है, आपकी चिंतन शैली क्या है, आप कितने विषयों से ऊपर उठ रहे हैं। इसको बड़ी सूक्ष्मता से समझना होगा। आप एक सेवा को क्रिया मान करके कर लिए तो विश्राम सेवा में नहीं, विषयों में होगा। देख लेना, अंदर से देख लेना, देख लीजिए, खूब नेत्र फैला के देख लीजिए। उसको सुख बुद्धि विषयों में होगी, जबकि सुख सिंधु की सेवा में। ये अनुभव की आध्यात्मिक बातें हैं, ये प्रापंचिक बातें नहीं कि आप बुद्धि की धरा से इसका निर्णय कर सको। हमारे एक एक श्वास, हमारी एक एक चेष्टा हमारे प्रभु में समर्पित है। हमको बस ये मूल देखना है। एक एक चेष्टा हमारी, बाहर से श्री जी की सेवा हो रही है, अंदर से चिंतन क्या चल रहा है। अगर बाहर से श्री जी की सेवा हो रही है, अंदर से विषय प्रियता का चिंतन चल रहा है, तो क्रिया हो रही, सेवा नहीं। क्रिया हो रही, क्रिया, और क्रिया का फल है। और सेवा
अपनेपन को पुष्ट करती है। अपनेपन से ही हमारे लाडली लाल मिलते हैं, इसीलिए सेवा प्रदान रखी गई। सेवा से अपनापन, पर सेवा करते हुए यदि चिंतन अन्य का हो रहा है, विषय का हो रहा है, देह के राग द्वेष का हो रहा है, इंद्रियों के सुख भोगों का हो रहा है, तो वो सेवा नहीं है, वो क्रिया है, क्रिया का फल होगा। सेवा से अपनापन, अपनापन से लाडली लाल की समीपता, सीधे समीपता, क्योंकि वहां कोई स्थान ही नहीं। इसलिए जिसको ऐसा लगता है कि हमारा समय बचता था हम बाजार की वस्तुएं प्रयोग करके, वो हमारा समय प्रयोग में नहीं आता है। ऐसा समय प्रयोग में नहीं आता है। आप धैर्य पूर्वक, जब आपको 24 घंटे में समय मिले, तब आप सीधे सरल भाव से कोई सब्जी, कोई दाल एक उगाल ली, 4 रोटी बनाई, इनको दिखा दिया, पा लिया। हर समय भजन में डूबो। पोछा लगा रहे हैं तो श्री जी का चिंतन हो रहा है। शरीर क्रियान्वित हुए बिना रह नहीं सकता, समझना। सूक्ष्म शरीर हर समय चंचल रहता है, क्रियान्वित रहता है। इसलिए महापुरुषों ने क्रिया वेग को परम पवित्र करने के लिए सेवा पद्धति दी है। क्रिया कर रहे हैं तो हमें इनसे प्यार ही हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर सेवा हो रही है तो निश्चित इनसे प्यार हो जाएगा। सेवा हो रही तो दूसरे की कोई परवाह नहीं, वचन पर विश्वास रखो, सेव्याधीन हो जाएगा। क्रिया हो रही, बात बदल गई, वही बात बदल गई। सेवा और क्रिया में अंतर है, समझ रहे हो? जो अपनेपन के प्यार से एक पुष्प भी अर्पित कर देता है, तो गीता में ही भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये भी भक्त्या। भक्त्या मतलब अपनापन, प्रेम। मेरे प्रभु, मुझ दीनहीन के पास आपका दिया हुआ एक पत्र है, ये जल है, वो अश्नामी, उसी समय भगवान पा लेते हैं। सेवा के विषय को लेकर के अगर ये बात आती है कि हमें लगता है सेवा हमारे ऊपर बोझा है क्या? सेवा हमारे लिए अशांति है क्या? सेवा हमारे लिए क्लेश का कारण है क्या? तब तो फिर आनंद का कारण क्या होगा? अगर गुरु सेवा, भगवत सेवा ये हमारे अशांति क्लेश का कारण हो, तो शांति और आनंद का कारण क्या होगा? इसलिए सुलझना होगा। सही सेवा में पहुंचने के लिए ही यह आदेश होता है। श्री जी को कुछ भोग नहीं चाहिए। चिदानंद बपू हैं, कोई दाल रोटी कढ़ी चावल खाते नहीं चाहिए, मान लीजिए। अब आपके शरीर के पोषण के लिए चाहिए तो हम प्रसाद भोगता है, इसलिए इनको भोग लगाते हैं। नहीं, दोनों को पाने का ही समय नहीं है। हमारे प्रिया प्रीतम को, अब आपको ऐसा किसी और से बात करेंगे तो उपहास करेगा इस बात, उनको पाने का ही समय। वो तो सखियां जो पवाती हैं वो कढ़ी चावल रोटी नहीं पवाती हैं, आगे चलकर पता चलेगा आप लोगों को। सखियां जो प्रसाद पाती हैं उसी से आप समझ लो प्रिया प्रीतम क्या पाती हैं। प्रणय में रसिक ललितादि लोचन चसक पिबत मकरंद सुख राशि अंतर से, जैसी हरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक रसासौ गटगत। तो अमनिया थोड़ी पा रहे, तो प्रसाद पा रहे, रसासौ। तो फिर आराध्य देव क्या पा रहे? रसासौ। कैसे? वो वर्णन का विषय है। दुआदिनांत विहार करें तो लाल प्रिया में भई ना कैसे कल्प कल्प व्यतीत हो जाते हैं। देख, कल्प कल्प, या तो मंगला भोग है, राज भोग है, स्वयं भोग, कल्प कल्प व्यतीत हो गए केवल देखते देखते। फिर भी
देखने की चाह ऐसी मानो कभी देखा ही, वह दूसरा अवसर है। और फिर भी ऐसे प्रेम में ऐसा अद्भुत सुख सखियों को प्रिया प्रीतम प्रदान करते हैं। तो आपको इस बात में हट नहीं करना, मुझे कोई सामग्री नहीं चाहिए प्रिया प्रीतम के लिए, कोई सहयोग किसी का नहीं चाहिए प्रिया प्रीतम के लिए, आप सिर्फ आप चाहिए प्रिया प्रीतम के लिए। आपने जो अपना मान रखा है वो अर्पित कर दो, उनको जरूरत नहीं है। जिससे तुम्हारी दुर्गति हुई है अन्य अपनापन मानने से, उस अपनापन को इनको समर्पित कर दो और इनको सिर्फ आप चाहिए। किसी के जैसे बहुत अच्छे अच्छे भोग लगते हैं, खूब आभूषण वस्त्र और बहुत सुंदर सब, लेकिन अपनापन शरीर और शरीर के संबंधियों में है तो फल मिलेगा, क्योंकि क्रिया हो रही है, सेवा नहीं। और कुछ नहीं है, एक पत्ता किसी वृंदावन की लता का, एक पुष्प, और वो अंदर का भाव की लाडली किसी लोग। आपको क्या दुला, बस जैसा हूं आप हो गया, निहाल हो जाओगे, इतने में निहाल हो जाओ। बस समझ जाओ केवल बात, हमारी श्री जी को क्या चाहिए। अगर श्री जी को कोई भोग राग, कोई वस्तु, कोई प्रियता ऐसी होती तो उनके दूल्हा ही अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है। श्री जी चाटुकारिता करती अपने दूल्हा की, लेकिन यहां तो देखने में आता है कि दूल्हे राजा जो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, जिन्हें ब्रह्म कहा गया, परमात्मा कहा गया, आनंद समुद्र कहा गया, भगवान कहा गया, वो कैसे चाटुकारिता करता है श्री जी के लिए, श्री जी की दासियों की। क्यों? क्योंकि श्री जी रसदात्री हैं। मांगत लाल लाड़ी लो, कौन आज तक किसी की मांग पूरी हुई तो उनसे, और वो कहां। तो हमारे श्री जी को क्या चाहिए? सोने का मुकुट तो उनके दूल्हा की मंद मुस्कान से प्रकट हुई माया की एक एक कोने में एक पर्वत है, 4 लाख योजन लंबा और चौड़ा सोने का, जिसे सुमेरु पर्वत। 1 योजन 4 कोश, 1 कोश 3 किलोमीटर। देखो 3 किलोमीटर कितना होता, 4 लाख योजन मुकुट चाहिए उनकी प्रियतमा को। अरे रत्न गर्भा इस पृथ्वी को कहा गया, रत्नों के ढेर समुद्र में ऐसे कंकड़ की तरह पड़े। आप समझो, श्री जी को रिझाने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ आप चाहिए, आप। और यही बात नहीं हो पाती, आप अपने को औरों को दिए हैं पदार्थ वस्तुओं से श्री जी को रिझाना चाहते हैं, तो ये क्रिया हुई और इसका बढ़िया फल मिलेगा जैसी आप चाह करोगे। लेकिन श्री जी की सेवकाई मिल जाए या श्री जी मिल जाए, वादा नहीं। और कुछ नहीं है, हम जैसे हैं आपके हैं। जैसे तिनका को वायु जहां चाहे वहां ले जाए, ऐसे लाडली मेरा जीवन, मेरी सर्वस्व आप हो। बस लाडली जी मिलेगी, नित्य सेवा मिलेगी, कोई खर्चा नहीं, कोई हम साधना की बात नहीं कर रहे। मेरी लाडली आपके, नहीं तो श्री जी अकिंचनों को कभी नहीं मिलती। क्या? जिन्होंने समस्त भोगों से राग त्याग कर दिया, स्नेह संबंधियों से राग त्याग कर दिया, उनको श्री जी कैसे मिलती? क्योंकि उनके पास क्या है। लेकिन जहां कहीं महिमा देखी गई तो अकिंचनों के साथ ही युगल सरकार खेलते पाए गए। इस राशि को समझिए। आप इस बात में मत जाइए कि बाजार से बने हुए सुंदर सुंदर पदार्थ हम भोग लगाएंगे तो लाडली जो पाएंगे मुस्कुरा के, क्योंकि उनके पास भोग की कमी है। पहली बात तो आप अंतर की बात समझ लीजिए, श्री जी पार्थिव पदार्थ पाती ही नहीं है। लगेगा इतने भोग लग रहे हैं, कौन सा प्रवचन कर रहे हैं, सबकी अश्रद्धा पैदा कर रहे हैं। नहीं, उसमें जो आपका अपनापन मिला होता है उसी को पाते हैं। जैसे
श्री जी के प्राण वल्लभ श्री लाल बिहारी जी, इनके भगवत्ता भरे स्वभाव में देखिए, ये अपने भक्त के लिए जब संधि दूत बन करके जाते हैं दुर्योधन के पास, तो इतनी ऐसी व्यवस्था की थी दुशासन के महल में कि देवराजेंद्र भी ललचा जाए, ऐसी व्यवस्था। और उसका भ्रम यही था कि हमारे स्वागत से हमारे पक्ष में हो जाएंगे श्री कृष्ण। बड़ी लीला हुई। उसके बाद उसने कहा स्वागत है, आप महल पर पधारो। तो भगवान ने कहा किसी का स्वागत दो ही भाव में स्वीकार किया जाता है, या तो प्रीति हो और या फिर भूख हो। मिला नहीं है, चलो, दरिद्र है, खाने को नहीं, चलो, भले प्रीति नो पेट तो भर जाएगा। तो तेरे में प्रीति नहीं, मेरे में भूख नहीं। जो महाराज कह रहे मेरे में भूख नहीं, वो उसी समय सीधे जा रहे विदुर जी के घर। विदुरानी जी की स्थिति कई बार में, और भगवान वहां क्या पा रहे हैं? छिलका, जो साधारण भी कोई नहीं पाता। केला की गिरी ही तो पाता है, लेकिन ठाकुर जी वहां क्या पा रहे हैं? छिलका ले। विदुरानी का भाव, अनुराग में अपनेपन में डूबी हुई, ऐसे कूदा फेंक देती है, छिलका लगा रही, जैसे वो बावरी ऐसे पाने वाले बावरे हैं, प्रेम में डूबे। विदुर जी आते हैं, धक्का, अरे पगली ये तू क्या कर रहे? गिरी गिरी तो सब बाहर फेंक रहे, छिलका बाहर, केला लिया। प्रभु ने पाया एक कवल और कहा विदुर जी से कि स्वाद, वो स्वाद लगी। समझो भोग का तात्पर्य आप जो लौकिक पदार्थों से ले रहे हैं, भोग का तात्पर्य है हमारा अपनापन, अपनेपन से डूब कर जो जैसे। तो हमें ये जो भगवत मार्ग मिला है, ये राग त्याग के लिए मिला है, जिसे हम शास्त्रीय भाषा में वैराग्य कहते हैं। बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनना। कल चर्चा हुई थी कि दो मार्ग हैं। जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं तो संसार का पूरा राग त्यागना होता है। संसार राग का तात्पर्य है दृष्टि परिवर्तन। शहर छोड़ करके जंगल में एकांत गुफा में भाग जाना, इसे वैराग्य नहीं कहते। अरे यहाँ तो लोग बहुत हैं, चलो एकांत चलते, इसे वैराग्य नहीं कहते। समझना, यदि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ में राग है तो गुफा में बैठा हुआ भी संसारी है। और यदि उसने ऐसी भावना कर ली है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, तो परिवार और घर में रहता हुआ भी अनिकेत अमानी, वो अकिंचन परमहंस है। समझना पड़ेगा। भाई जी महाराज के सामने बड़े बड़े व्यक्त परमहंस भी प्रणाम मुद्रा में होते थे। भाई जी धोती कुर्ता में उनके चरणों में मस्तक पधराते थे, और सब उनका आदर एक महापुरुष की पदवी। भाई क्यों? ना उन्होंने लाल पहना था, ना पीला पहना, धोती कुर्ता, धोती पीला। हमें बात समझनी होगी। अगर हमारा राग है तो हम चाहे जहां भाग के जाएं संसारी ही कह जाएंगे, बैरागी नहीं। ये भ्रम बना रहता है सबको। बैराग मतलब हमारे सामने एक लगोटी पहने या फटे पुराने कपड़े पहने ही एकांत गुफा में बैठा हुआ व्यक्ति आ जाता है झांकी। बैराग का मतलब ऐसा ही होता होगा। ये स्थूल बात है। वैराग्य किसे कहते हैं? ना शरीर, ना शरीर के भोगों में, ना शरीर के संबंधियों में किंचन मात्र राग न रह जाना, और उसकी पहचान, उसकी स्मृति ना आना। समझ में आ रहा है? वैराग्य का मतलब क्या है? शरीर, शरीर के संबंधी भोग,
इनमें राग न रह जाना। जैसे भोजन सामग्री, आपने भोग लगा, पा रहे, नमक नहीं है उसमें, सब्जी में भूल गए, बोलना नहीं कि नमक नहीं। श्री जी ने पा लिया है, कहता हाँ ठीक, अरे इसमें तो पता चला नमक ही नहीं, तो करना क्या है, प्राणी पोषण तो करने प्रसाद बहुत अनुकूल नहीं लग रहा है, जितना चाहिए रात। हमें उसकी महिमा नहीं बखाननी। खीर बहुत बढ़िया, आज की तो कढ़ी बहुत बढ़िया, आज का पदार्थ, ये आप राग पुष्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं। क्या है? श्री जी को प्रसाद है, बस खत्म, जितनी आवश्यकता। ये छोटी छोटी बातें आपके राग को काटना शुरू कर देंगी। आपको लगता है छोटी बात है, जैसे कहते हैं कि आप रज लगाइए, पूरे शरीर में रज लगाइए, जैसे कोई कहता मेरे से होने वाला नहीं, तो आप राग ही तो कर रहे हैं ना। मेरा का तात्पर्य आपने शरीर में इतना ममता रख रखी, कैसे रज, अरे ये जिंदा मुर्दा है, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? जो चैतन्य घन परमात्मा तत्व है, उसी से चैतन्य हो रहा है, मुर्दा टहल रहा है, कुछ नहीं इसमें। जिन्हारी भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राण। इस पर तुम प्यार कर रहे हो, इससे राग कर रहे हो, यही तो फसाव है। यदि संसार के राग का त्याग कर दे तो भगवत मार्ग का वो अधिकारी हो जाता है। अभी भगवत प्राप्ति नहीं हुई, मार्ग का अधिकारी हो जाता है। किसी से कोई राग, आप संतों के चरित्र पढ़कर सुनकर क्या आप देख पाते हैं? देखो, गृहस्थ में चीदर चिदरानी है, मतलब हम जन विरक्त गृहस्थ खिड़की दरवाजे भी साधु सेवा में बेच दिए और बड़े चैन से आनंद से रह रहे, कोई मन में अशांति नहीं, कोई ऐसा लोलुपता। देखिए राका बाका जी की, कह दो वो तो बड़े भक्त हैं, तो हम बड़े के नहीं है क्या? हम बड़े के नहीं है क्या? जिस मार्ग पर हमारे, वो सब गुरुजन ही तो हैं, तो जिस मार्ग पर गुरुजन गए हैं, क्या उनके अनुयायियों के लिए वो मार्ग सुदृढ़ नहीं है क्या? चला जा सकता है, ये मानकर कि वो तो अमुक थे, ये हम कभी स्वीकार नहीं किया जीवन में। हमारे प्रभु के ही तो थे ना, और हम किनके? उन्हीं प्रभु के तो है ना, तो उनकी चरण धूल माथे पे रख के चलो ना, उसी मार्ग पे, राग त्याग के मार्ग में चलो। हम नहीं कर, तो आप शरीर भाव को लेकर बोल रहे हैं ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा। आप सब कुछ करने के सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि आप सामर्थ्यवान के हैं। आप ऐसा निराशा जो आप लाते हो, वो भोगों का राग आपको निराश करता है भगवत मार्ग में। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं चल पाऊंगा, मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगा। किसको लेके बोल रहे हो? उसी बेईमान मन को लेके, उसी शरीर को लेके, जो हमारे करोड़ों बार दुर्गति का कारण बने, उनको लेके आप बोल रहे हो। मनुष्य शरीर राग अहंकार के कारण लोभ काम मोह वासना आदि जितने विकार हैं, इन सब के जाल में बंधा रहता है। एक एक शब्द समझना है। आपको काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ना कभी छुआ है, ना भी छू सकता है, ना कभी छू सकेगा। जब तक आप शरीर में अहंकार करेंगे, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मेरा, मैं, तब तक आप चाहे जितने अनुष्ठान कर लें, चाहे जिस गुफा में चले जाएं, आप इन विकारों से बच नहीं सकते। इसमें दूसरे की जरूरत नहीं होती है, अंदर ही अंदर पूरी बाजार पैदा हो जाती है। जैसे स्वप्न में पूरा, ऐसे ही ये स्वाप्निक जगत में सब कुछ, आपको किसी और की जरूरत नहीं। विषयी मन कहीं भी चले जाओ, अपना संसार खड़ा कर देगा। बैरागी मन कहीं भी बैठ जाओ, उसके लिए राग है ही नहीं, तो संसार है ही नहीं। वो चौराहे पे बैठा हुआ, बाजार पे बैठा हुआ समाधिस्थ रहेगा, भगवत चिंतन परायण रहेगा। कर्म जाल के बंधन में वही उलझ जाता है जो देहाभिमानी है। देहाभिमानी ही देह के भोग और देह संबंधियों के राग में फंसकर दुर्गति को प्राप्त होता है।
ये जाल किसी और का तैयार किया हुआ नहीं, तेरा ही तैयार किया हुआ है, तेरे को ही नष्ट करना होगा। जिसने सदगुरु के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त कर लिया तो सदगुरु उपहार रूप से उसके सारे कर्म बंधन उसी के द्वारा नष्ट करा दे। ये तू त्याग, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। पर यदि अहंकार समर्पित नहीं है तो भाग जाएगा। अहंकार समर्पित नहीं तो विपरीत भावना आ जाएगी, शरणागति की जो कमी है। ये सब क्यों छुड़वा रहे हैं? क्यों ऐसा हमारे ही साथ क्यों? ये कब तक भोगना पड़ेगा? ये कब वो भोग से ऊपर उठाने के लिए उसको लग रहा है ये दंड है, कब तक भोगना पड़ेगा? क्योंकि सुख बुद्धि शरीर को लेकर के विषयों में है। बिना सदगुरु की वचन पर दृढ़ विश्वास की कोई इस कर्म जाल को काट नहीं सकता, क्योंकि जिन्होंने पा लिया है वही दे सकते हैं। जिन्होंने कर्म जाल को नाश करके और वस्तु को जिसको पा लिया वो जानते हैं ये हटाना पड़ेगा। डॉक्टर कहता है तुम्हें दही नहीं खाना, तुम्हें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, हम चुपचाप मान लेते हैं, तर्क थोड़ी करते हैं। दही में क्या दोष? गाय के शुद्ध दूध का होता दही, लेकिन तुम्हारे रोग के लिए वो नुकसानदायक नहीं पाना। हम तर्क नहीं करते, परहेज स्वीकार करते हैं। ऐसे भवरोग से निवृत्ति पाने के लिए सदगुरु रूपी वैद्य ने जो हमको परहेज बताया या बता रहे हैं, हमको बिना क्यों किए उसे धारण करना होगा। इतनी समस्या को ऐसी समस्या बना लिया कि 1 साल तक बाजार की वस्तु नहीं पानी, ये कोई समस्या है? अरे भाई कहां फंसे हो, कहां फंसे हो? अरे इसको ही अपना नहीं मानना। अभी तो आप इसके द्वारा स्वीकृत किसी एक विषय पर अरज गए, यहां तो पूरा का पूरा जाल काटना है। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। जैसी परिस्थिति है शरीर की ताजी है, क्योंकि हमें इससे लेना देना नहीं, हमें अपने प्रीतम के चिंतन में डूबना है। अब जिसे सही सत्संग नहीं मिलता है वो लोग भटका देते हैं उपासक को। आज संसार में ऐसे अज्ञानी बहुत मिलेंगे जो भटका दें, और ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो हमारे भ्रम का नाश करके भगवत तत्व में स्थित कर दें। ये जो मूढ़ता त्याग नहीं पाए और अपने को ज्ञानी समझ करके उपदेश करते हैं, उनसे जितनी हानि होती है उपासकों की, उतनी अज्ञानी पुरुषों से भी नहीं होती। क्योंकि अज्ञानी से पता सावधान है कि अज्ञान पता है कि ये ठीक बोल रहा है और उसको खुद अनुभव नहीं, और वो जो बोल रहा है हम स्वीकार कर लेते हैं तो भटकाव हो जाता है सही मार्ग। अरे ये सब क्या कि ये नहीं खाना, अरे जो सब खाओ पियो मौज, 4 दिन की जिंदगी उपदेश है, उनको पता है 4 दिन की जिंदगी, इस जिंदगी को मौज से जियो, रो रो की क्लेश अशांति ये नहीं। अरे नहीं, भगवान ने दिया ही है इसीलिए। अब ये उपदेश आपको बिल्कुल अभी जम जाएगा। अभी अगर हम उस बात का, अपनी बात का खंडन करके मंडन करें तो जय हो निकल पड़ेगा। वाह आज सही बात कही, प्याज भरोसे हुआ, हटाओ कुछ नहीं, जो ही प्यारो करे, मंगाओ, भोग लगाओ, खाओ पियो मौज मस्ती से। हाँ गैस बने तो ड्रिंक पियो, वो बोतल लिमका, गैस खत्म, बहुत बढ़िया औषधि। अभी इसका मंडन, अरे इतना दान करो ये मिलेगा, ऐसा करो वो मिलेगा, वो प्रिया प्रीतम कैसे मिलेंगे भगवान? अब भगवान निकल, क्योंकि प्रिया प्रीतम से संबंध ही नहीं हुआ अंदर से, तो उसकी बात क्या? तो यहाँ कह रहे हैं कि आज संसार में ऐसे मूढ़ पुरुषों द्वारा ज्यादातर, जिनको स्वयं का अनुभव भगवत तत्व का नहीं है और भगवत भाव का उपदेश करते, उनसे जितना साधकों की हानि होती उतना अज्ञानियों से नहीं होती। ये उन महापुरुष के वचन है जो जनक जी के भी वचन बंद करवा दिए, अष्टावक्र जी की बाणी है। जनक जैसे सब हंस दिए सभा में खड़े होकर के, वो भी बहुत जोर से हंसे अष्टावक्र।
जनक जी ने कहा कि आप क्यों हंसे? बोले आप क्यों हंसे, आपकी सभा क्यों हंसी? बोले आपके शरीर को टेढ़ा मेढ़ा 8 जगह से देख के हंसे। बोले हमें तो सुनने को मिला था विदेहराज की सभा ज्ञानियों से भरी हुई, यहाँ चर्मकारों से भरी हुई सभा को देखकर हंसी आ गई। बोले तुम हमारे ऋषियों को और ज्ञानियों को चर्मकार कैसे कर सकते हो? तो बोले देख करके क्या हंसे, ये चमड़ा हड्डी मांस स्वरूप को देखा? बंद जनक का, ये जनक का भी मुख बंद कर दे विदेहराज का। उनकी ये बात, डर लगता है आजकल बोलने में, सत्य वस्तु बोल नहीं सकते इस बात का। क्यों? इस शास्त्रों को जो ये कहते हैं ना कि ये लिखी पड़ी झूठी, कभी भी भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। शास्त्र हिलना करने वाला कभी भी भगवत मार्ग का पथिक नहीं हो सकता, कोई भी हो, कहीं भी हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारो, एक एक अक्षर सत्य, एक एक अक्षर। चलो तो उस मार्ग में आपको दिखाई देगा। जहां भी कोई अशांति हुई है तो शास्त्राज्ञा का उल्लंघन हुआ है, वही अशांति हुई। नहीं, आज तक का अनुभव है, शास्त्र के मार्ग पर चलने वाले को कभी भी कहीं कोई बाधा रोक नहीं सकी। अगर बाधा हुई है तो अपना माना हुआ कोई न कोई राग जो शास्त्र विरुद्ध आचरण कराता है, वही हमें बाधा पहुंचा है। आज तक का अनुभव है, शास्त्र विरुद्ध आचरण ही हमारी अशांति, क्लेश और प्रपंच का कारण बना है। शास्त्र के अनुसार चलने पर कभी कोई बाधा स्पर्श ही नहीं कर सकती, चाहे जो युग हो। भगवत प्राप्ति युग के कारण थोड़ी होती है, भगवत प्राप्ति का मार्ग चारों युग में समान भाव से है। कोई भी किसी भी युग में अगर शरीर और शरीर के भोगों से राग करके भगवत प्राप्ति का विधान कहीं वर्णन किया हो तो बता देना। चाहे जहां हो, नाम रूप लीला धाम, चाहे ध्यान करो, चाहे कीर्तन करो, चाहे उसके लिए कोई सेवा पद्धति से सेवा करो, वो शरीर राग, शरीर के भोग राग, शरीर के संबंधियों के राग के त्याग के बाद ही वो होता है जिससे भगवत प्राप्ति होती। किसी युग में कुछ भी नाम कीर्तन ऐसे समझते हो क्या? शरीर राग और भोगों का राग भोगते रहो मनमानी और नाम कीर्तन करते रहो तो क्या उसमें लिखा नाम अपराध? ऐसे थोड़ी है। राग त्याग के बिना आज तक किसी को भी अनुराग हो सका हो तो आप हमें बताइए। यहां वैराग्य की भावना को पुष्ट किए बिना इस रस को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें बहुत बढ़िया अवसर मिला है, अब कीर्ति तुम सुन नहीं पाओगे, ऐसी अब कीर्ति होगी यदि इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए। अपने लोगों के जो मार्ग मिला है, चूक गए तो ठीक नहीं। तो हमें क्या करना है? समस्त रागों से मुक्त होना है। मुक्ति मिच्छस चेतात विषयान विषवत त्यज, क्षमार जो दया तोषम सत्यम पीयूषवत भज। यदि तू प्रभु से प्यार करना चाहता है, भगवत प्राप्ति करना चाहता है, निर्विषय परम आनंद में डूबना चाहता है, तो विषयों को विष के समान तुझे छोड़ना ही होगा। किसी भी शास्त्र को ले लो, किसी विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे तेसम दुख। ध्रुवदास जी, मत चुगो। तुम्हें दाना दिखाई दे रहा, जाल नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे ही तुम्हें दिखाई दे रहा है ये भोग भोग ले तो हम सुखी हो जाए, लेकिन उस भोग का जाल तुम्हें फंसा देगा। एक वाक्य याद रखो, वैराग्य के बिना न ज्ञान है न प्रेम है। बिल्कुल सच्ची बात। जगते भयो फिरे वैरागी, अब वृंदावन रस में अनुरागी। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में आसक्त ना होना, यही वैराग्य का स्वरूप। जितनी आवश्यकता, न्यूनतम आवश्यकता का प्रयोग किया जाए शरीर के लिए, अपने लिए नहीं। हर चीज से भूल मिटानी। बोले हम तो थोड़ा कम खाते हैं, नहीं, प्राणों को, इस शरीर को थोड़ा कम भोजन चाहिए, इसलिए कम देते हैं।
हम कम खाते नहीं हैं, कम देते हैं, बहुत अंतर हो गया। हम थोड़ा भोजन पाते हैं और हम इस शरीर को कम भोजन देते हैं, दोनों में अंतर हो गया। स्वयं भोक्ता चाहे कम हो चाहे ज्यादा फंसे तो हो ही, और इसे देते हैं मतलब इसे काम निकालना है, इसको उतना देते हैं बस। अब इसका अंतर में आइए, आप पाते हैं या इसे देते हैं? अगर आप पाते हैं बदलाव कीजिए। कहते प्रसाद तो इस प्रसाद से ये देह पुष्ट होता है, और जो प्रसाद तुम्हें सत्संग में मिल रहा है उससे स्वरूप पुष्ट होता है, और स्वरूप से ही सेवा में प्रवेश होगा। इस देह की भी आवश्यकता है, इसलिए ये प्रसाद की आवश्यकता है। ये विषय केवल शरीर और मन को तुष्ट कर सकते हैं, आपको नहीं। आपकी खुराक नहीं है। कोई भी त्रिभुवन में रचा हुआ विषय आपकी खुराक नहीं है। फिर ये भोग वासनाएं कभी भोग कर कोई तृप्त नहीं हुआ। दो बातें, ये भोग केवल शरीर और मन को तुष्ट कर सकते हैं, आपको नहीं। ये भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होने देंगी, आज तक नहीं हुई, अनुभव देख लो। बार बार उन्हीं भोगों के भोगने के लिए उठेंगी, और अनेक जन्मों से ऐसे ही उठती चली आई है, और अगर संभले नहीं तो ऐसे ही ये फंसाती चली जाएंगी। मनुष्य शरीर पर शरीर बदलता जाएगा, और मन उसी वासनाओं में फंसा के भोगों में लगाए रखेगा। अये चैतन्य, तुम मत फंस। भगवत प्राप्ति की इच्छा रखने वाले उपासकों, इंद्रियगत विषयों को विष के समान जानो, ऐसा सब संतों ने, सब मार्ग के महापुरुषों ने कहा है। इन विषयों के प्रति जो तुम्हारी प्रियता है, यही तुम्हारे दुख क्लेश जन्म मृत्यु का कारण है। विषय भोगों के प्रति जो तुम्हारी प्रियता, अच्छा लाओ लाओ, उदासीन, ठीक, जैसे शरीर को किसी भी भोग के लिए जो शास्त्र विरुद्ध है वो तो कदापि नहीं। जो शास्त्र अनुकूल विषय है वो भी न्यून, अल्प मात्रा में, जिससे हमारा खर्चा अल्प हो। जैसे ज्यादातर हमारा फंसाव दो इंद्रियों में होता है, रसेंद्रिय और जनेंद्रिय। अगर वैरागी है तो बहुत जल्दी इंद्रियों को काबू में करने का अवसर है, अगर गृहस्थ है तो उसमें बहुत लड़ाई लड़नी होती है, क्योंकि उसके सामने हर समय विषय रहते हैं, हर समय वो उसी विषय समुद्र में मानो रहता है। उसको बचना, और जो उससे बच जाए फिर उसे महापुरुष कहते हैं। विरक्त के लिए अगर वो साधु संग में है तो मुझे लगता है कि विशेष कोई आक्रमण ही नहीं है, केवल वो आज्ञा के अंतर्गत रहे। पर उस गृहस्थ से पूछा जाए तो कितनी बड़ी लड़ाई है, हर समय उसके पास वो सब है जिससे राग रहित होना है, और वो उससे राग रहित कैसे हो, हर समय है। वही छोटे छोटे बच्चे, पत्नी, पुत्र, परिवार, उनका भरण पोषण, उनकी मनोनुकूल वृत्तियों के अनुसार चलना कितना कठिन है। हमें तो जब चिंतन करते हैं तो ऐसा लगता है विरक्त वैरागी से भी ज्यादा कठिन साधना गृहस्थ की है, अगर वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलता है तो। क्योंकि हम जिन विषयों से विमुख होकर एकांत में अपने को बचाने की चेष्टा करके सफल हो रहे हैं, वो उन्हीं विषयों के बीच में रह करके उन विषयों से बचने की चेष्टा कर रहे। प्रणाम है उनकी साधना को। हम तो दरवाजा बंद कर लिया, नहीं देखना, नहीं बोलना, मन कह रहा है पर नहीं करेंगे, और वो दरवाजा भी बंद किया तो वही सब उनके पास है, उन्हीं से राग छो, उन्हीं के पास है। अगर गृहस्थी में रहकर भजन कर लिया उसने, अब उसे त्रिभुवन में कोई परास्त नहीं कर सकता।
अगर सही मार्ग का पथिक है तो। अतः चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, उसे भगवत प्राप्ति के लिए विषयों का त्याग करना ही पड़ेगा। पर विषय त्याग मात्र से कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर लेगा, ध्यान देना। वो उसे पात्र बनाता है। विषय त्याग भगवत प्राप्ति का अधिकार बना देता है, पात्र बनाता है। विषय के छोड़ने से पात्रता आई। अब विषय छोड़ने की भावना को अच्छे से समझ लो। जैसे आज आप बैरागी की बात बोले, खाना नहीं है, पीना नहीं, कपड़ा नहीं पहनना, बिस्तर में नहीं लेटना, बस दिगंबर हो जाना है, भूख से मर जाना है, इसे बैरागी नहीं कहते, इसे मूर्खता कहते हैं। शरीर को जीवित रखना है, स्वस्थ रखना है, पवित्र रखना है, क्योंकि भगवत यात्रा करनी है। तो ये गाड़ी है भगवत यात्रा की। कोई भी पुर्जा ढीला नहीं होना चाहिए, यावत स्वस्तमिदम। पर इसकी न्यूनतम आवश्यकताएं जो शास्त्र सम्मत है, जो यथा लाभ प्राप्त है, उतने से काम चला। हमको ये वस्तु चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए, ये स्थान चाहिए, ये बात खत्म करो। जो तुम्हें आवश्यक है वो प्रभु ने दिया है, जो आवश्यक होगा वो प्रभु देंगे, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऐसा लगता है कि बहुत न्यूनतम व्यवस्था है, तो आप इसी के अधिकारी हो, क्योंकि अगर अधिकतम हो जाएगी तो आप परमार्थ में नहीं चल पाओगे। प्रभु ने ठीक से दिया है, वो देख लेते हैं। ये 10 रुपया खर्चा करने का अधिकारी है तो 10 ही देंगे, और ये 10 लाख खर्चा करके भी फंसेगा नहीं तो उसे 10 लाख दे देते हैं। उनका है, मालिक का कार्य है ये कोई ना समझे कि वैराग्य का मतलब कपड़ा उतार के फेंक देना होता है, आज से भोजन बंद कर देंगे, ये सब मूर्खता होती, वैराग्य नहीं कहते। वैराग्य का तात्पर्य है शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, पर शरीर को रखने की आवश्यकता है साधन मार्ग के। तो इसे समय से जो यथालाभ भोजन मिला है, वस्त्र मिला है, सैया मिली है, व्यवस्था मिली है, वैसे हम इसे, हमारी चाह नहीं है। चाह करके एक लंगोटी लगाना भी रागी है, और चाह नहीं तो सम्राट पद पे बैठे हुए अम्बरीश जी भी बैरागी हैं, भगवत अनुराग में मगन है। समझना होगा, चाह किए हुए एक कमंडल पे चाह हो जाए तो वो रागी है, और चाह रहित विदेह राज मिथिला के राजा बने हुए बैठे हैं, लेकिन बड़े बड़े परमहंस उनका उदाहरण देते हैं। समझना पड़ेगा ये बात। राग त्याग ही बैरागी है, वैराग्य ही भगवत मार्ग की पात्रता लाता है। अनेक जन्मों तक लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष घृणा दुख चिंता ये सब भोगते रहे इसी राग के कारण। मूल कारण यही राग है, समस्त बुराइयों का मूल कारण राग है, दुर्गति का मूल कारण राग है। अब उपासक ने जब राग त्याग किया तो वो भगवत प्राप्ति नहीं कर लिया, भगवत प्राप्ति का पात्र बन गया। अब इस पात्र को सद्गुरुदेव भरेंगे। पात्र में जो विषय रूपी जहर भरा था, पहले उपदेश के द्वारा उसे खाली करवाया। इसी खाली होने में ही पात्र टूट जाए तो बात अलग है। प्रायः खाली करने ही नहीं देते। अगर सदगुरुदेव की आज्ञा में बने रहो तो एकदम आप देखेंगे बिना किसी प्रयास के अनायास ही आपकी वो स्थिति आ रही जो शास्त्रों में वर्णन है, आप देख लीजिए केवल। और जहां आपका अस्तित्व है, अन्य आश्रय है, उनकी आज्ञा उल्लंघन करने की आप में सामर्थ्य है, फिर कोई उपदेश काम नहीं करेगा। 5-5, 7-7 वर्ष सत्संग सुनने के बाद जैसे कि तैसे रे कोई रंग नहीं चढ़ा, और 5 मिनट सत्संग सुनने के बाद ऐसा रंग चढ़ा कि भाग के कोई केरल से, कोई कहां से बन के भगवत मार्ग के पथिक श्री जी की क्या अंतर है। जहर भरा उसे खाली नहीं करने दे रहे। जो विषय रूपी जहर हृदय में भरा, गुरुदेव वचन के द्वारा उसे खाली करवाए। इसके बाद कृपा के द्वारा उसमें प्रेम रस भरा। ये साधना से नहीं, या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। रेमन रसकन संग में रंचन उपजय प्रेम,
ना पाई है बिन स्वामी यह खेल, विपिन वसत वैराग्य जुत ज्यों लड़काई खेल। यही रास है, वैराग्य जुत हो, पात्र तो हो गया, पर स्वामी नहीं मिले तो रस कौन भरे, प्रेमामृत कौन भरे। उसमें पात्र तो विषय रस से खाली कर दिया, वैराग्य से। अनुराग बोले गुरु कृपा ही केवलम। अंतःकरण को स्वच्छ कराकर सद्ज्ञान का अमृत सदगुरुदेव उसके हृदय में भरते हैं। सदगुरुदेव की कृपा से क्षमा, सरलता, दया, संतोष, सत्य, ये अमृत झलकने लगता है उसके अंदर। ये अमृत है। उस अमृत की शीतलता में अविद्या ताप का नाश हो जाता है। अब खत्म जन्म जन्म की बिगड़ी, अब उसे शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसे ही अमृतत्व कहते हैं, इसे ही अमृत पद कहते हैं। विषय त्याग से देह के प्रति जो झूठा अपनापन था वो छूटा। सदगुरुदेव की कृपा ने तुम्हारे अंदर सत्य सद्गुणों की स्थापना की। अब प्रभु से अनुराग, अब जाके शांति मिली है। तो हे अर्जुन, ये तुम्हारे सामने जो कर्तव्य उपस्थित हुआ है, यदि तुम भय या शोक के कारण इस कर्तव्य से विमुख होते हो तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। भगवत प्राप्ति की बात सोच के भय लग जाएगा, देख लो आप। विषय त्याग की बात सोचकर भय लग जाएगा। किसको? मन को। आपको नहीं, मन को। क्या होगा? भगवत प्राप्ति में सोने को मिलेगा, भगवत प्राप्ति में ये मिले। ऐसे प्रश्न, जैसे सुकरी प्रश्न कर रही थी प्रहलाद जी से, वैकुंठ में विष्ठा मिलेगी? प्रहलाद जी का गजब है प्रभु, दुरत्य है आपकी माया, दुरत्य है। भगवत प्राप्ति में ये मिलेगा। मतलब अपने को शरीर मान करके वो सोचता है भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो ये खाना पीना सोना जागना मौज मस्ती, ये केवल दिमाग शरीर राग में है। खाना पीना सोना जागना ये मस्ती, ये शरीर राग की बात है। आपके स्वरूप में पूर्ण काम हो, न भोजन की जरूरत है, न प्यास की जरूरत है, न किसी भोग की जरूरत है, न किसी लोक की जरूरत है, न किसी प्रतिष्ठा पद की जरूरत है। आप भगवत स्वरूप हो, बस यही तो समझना है। और इसी स्वरूप से तो श्री जी के पास जाना है, इससे थोड़ी जाना है। तीनों देहों से परे भाव दे, उसी की तो भूमिका आपको समझा रहे। बिना राग त्याग के सदगुरु कृपा का अनुभव नहीं हो सकता। बिना विष भरे इस घड़े को खाली किए इस सदगुरु के वचना अमृत उसमें स्थित नहीं होंगे, और बिना स्थित हुए सब मजाक है। इसलिए ये जो बातें आप सुन रहे हैं, आप इसे गंभीरता पूर्वक मनन कीजिए और हृदय में धारण कीजिए, जीवन कृतार्थ हो जाए। श्री राधा